नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मौर्य और आप देख रहे हैं इंडियन टू भारती। इंडियन टू भारती की कहानी में आज हम जानेंगे विराट कोहली के बारे में। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी जीत की है। ये कहानी एक आम लड़के के विराट बनने की, ये कहानी चीकू के किंग बनने की है। ये कहानी फर्श से अर्श पर पहुंचकर और फिर टूटकर बिखरने के बाद फिर जुड़कर दुनिया पर राज करने की। ये कहानी उस खिलाड़ी की है जिसने हमें सिखाया, अगर दुनिया पीठ दिखाए तो उसे अपनी कामयाबी से कैसे जवाब दे। ये कहानी है द विराट। 5 नवंबर साल 1988, जगह दिल्ली। साधारण सा पंजाबी परिवार। पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और मां सरोज कोहली एक गृहिणी थी। घर में सुख सुविधाएं सीमित थी, लेकिन सपने बड़े थे। भाइयों और बहनों में सबसे छोटे विराट को सब प्यार से चीकू बुलाते थे। सिर्फ 9 साल के उम्र में जब बच्चे वीडियो गेम्स या खिलौने से खेलते हैं, विराट अपने पिता का हाथ पकड़कर वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी पहुंच गए। कोच राजकुमार शर्मा ने पहली ही नजर में देख लिया था कि ये बच्चा बाकी बच्चों के जैसा नहीं है। इसके अंदर एक अलग आग, घंटों पसीना बहाना, गिरना, चोट खाना, फिर वापस खड़े हो जाना। विराट तब भी हारना नहीं जानते थे। उनके पड़ोसियों को आज भी याद है कि कैसे वो बच्चा गली के क्रिकेट में भी आउट होने के बाद रोने लगता और बैट छोड़ने को तैयार नहीं था। और यही जिद आगे चलकर दुनिया को बाद में झुकाने पर मजबूर करने वाली थी। फिर आया साल 2006। विराट का सफर शुरू हो चुका था। रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के लिए खेल रहे थे। दिल्ली का मुकाबला कर्नाटक से। टीम मुश्किल में थी। विराट 40 रन बनाकर नाबाद थे। उनका खेल खत्म हुआ। शाम को घर पहुंचे, लेकिन रात में एक ऐसी खबर आई जिसने विराट की दुनिया को उजाड़ दिया। उनके पिता उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे, उनके दोस्त थे और उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। घर में मातम का माहौल था। पिता का सौ रखा था। माँ भाई का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन उस रात 18 साल के विराट कोहली के आंखों में आंसू नहीं थे। एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने अपने कोच को कॉल किया। कोच ने कहा घर पर रहो। लेकिन अगली सुबह जब सबको लगा कि विराट मैच नहीं खेलेंगे, पिता का अंतिम संस्कार भी था, तो वो लड़का अपने पिता के अंतिम संस्कार से पहले अपने बैट को उठाकर मैदान की तरफ चल पड़ा। आंखों में आंसू लिए और दिल में दर्द लिए वो पिच पर उतर गए। 90 रनों की पारी खेली और दिल्ली को हार से बचाया। जब वो शाम को आउट होकर ड्रेसिंग रूम में लौट रहे थे तो खूब रोया, फूट फूट कर रोया। उस दिन विराट कोहली का बचपन मर गया और यहीं से एक लीजेंड का जन्म हुआ। विराट ने कहा था बाद में कि उस दिन के बाद मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगा। फिर आया साल 2011, वनडे वर्ल्ड कप, वानखेड़े स्टेडियम। श्रीलंका ने भारत को 275 रनों का लक्ष्य दिया था। पूरा भारत जीत की दुआ मांग रहा था, लेकिन पाली की दूसरी गेंद पर सहवाग आउट हो गया। थोड़ी देर बाद लसित मलिंगा ने तेंदुलकर को भी आउट कर दिया। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 31 रन थे और भारत के 2 शेर आउट हो चुके थे। वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा था। लग रहा था कि जैसे सपना टूटने वाला। तभी सीढ़ियों से उतरकर एक 22 साल का लड़का उतर रहा। नाम था विराट कोहली। सामने आग उगल रहे मुरलीधरन की फिरकी थी। दबाव इतना था कि अच्छों का पसीना छूट जाए। लेकिन उस दिन विराट कोहली ने बताया कि वो किस मिट्टी के बने हैं। घबराए बिना गौतम गंभीर के साथ पाली को संभाला, 35 रन बनाए। सुनने में स्कोर छोटा लग सकता है, लेकिन उस वक्त
उस नाजुक मोड़ पर वो 35 रन बहुत थे। विराट ने उस वक्त खामोशी से संकेत दिया कि जब बड़े बड़े गिर जाएंगे तब मैं भी आंधी के सामने खड़ा रहूंगा, टीम संभालूंगा, जिताऊंगा। और फिर अगले कई सालों तक विराट वही करते आ रहे। आज भी विराट खड़े होते हैं तो इंडिया को जिताते हैं। जब वह होते हैं तो विश्वास होता है कि इंडिया जीत रहा है। उस रात विराट कोहली ने अपने बचपन की हीरो सचिन को अपने कंधों पर उठा लिया। जब मीडिया ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो विराट ने कहा कि जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता, पाजी ने 21 साल तक देश का बोझ अपने कंधों पर उठाया। अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें उठाऊं। विराट ने अनजाने में ही बता दिया था कि भारत की क्रिकेट का मशाल अब किसके हाथ में आएगा। हालांकि हर हीरो की कहानी में एक विलन भी होता है और विराट कोहली की कहानी में वो विलन इंसान नहीं था, वो था वक्त। साल 2014 इंग्लैंड का दौर विराट कोहली के कैरियर का सबसे काला अध्याय। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जीवी एंडरसन के तेज गेंदों पर विराट परेशान थे। विराट को नचा दिया था। वो स्टंप के बाहर गेंद छिड़ते और आउट हो जाते। 10 पालियों में सिर्फ 134 रन बना गए, 7 रन 113। आलोचकों ने अपने पेन उठा लिए, लिखा विराट टेस्ट में खत्म, ये सिर्फ भारत के पाटा पिचों का शेर है। विराट डिप्रेशन के करीब थे। उन्हें लगता था कि वो दुनिया में अकेले इंसान हैं। सुबह उठते और महसूस होता कि वो रन नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन। विराट ने आईने में देखा और फैसला किया कि अगर दुनिया पर राज करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। एक पंजाबी लड़का जिसे खाने पीने का शौक था, उसने अपनी पसंदीदा बटर चिकन छोड़ दिया, छोले भटूरे छोड़ दिए, मीठा छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया और एक तरीके से वो योगी बन गया। अब अपने शरीर को मशीन में बदल दिया और फिर 4 साल बाद 2018 में वापस इंग्लैंड गए। वही एंडरसन थे, वही स्विंग थी, वही मैदान था, लेकिन इस बार विराट बदल गए। इस सीरीज में विराट ने 600 रन बनाए, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, एंडरसन का बुरा हाल किया और दुनिया को बताया कि गिरना बुरा है, लेकिन गिरकर ना उठना उससे भी ज्यादा बुरा है। यहीं से विराट ने भारतीय टीम का फिटनेस कल्चर भी हमेशा के लिए बदल दी। धोनी के जाने के बाद विराट कैप्टन बने और भारतीय टीम के सोच बदल दी। पहले टीम इंडिया विदेशों में मैच ड्रा कराने के लिए खेलती थी। विराट ने कहा, हम हारने के लिए या हारने से नहीं डरते, लेकिन हम जीत के लिए खेलेंगे। और विराट ने कोशिश की। उनकी कप्तानी ने भारत ने टेस्ट क्रिकेट का एक ऐसा किला बनाया जिसे भेदना नामुमकिन है। घर में सीरीज जीती। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही घुसकर हराया। विराट की आक्रामकता, उनकी आंखों में आग पूरी टीम में फैल चुकी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देना। सामने वाला गाली देता है तो विराट चुप नहीं रहे। ये नया भारत जो आंखों में आंखें डालकर बांटता रहा और फिर इतिहास बनता गया। लगभग 10-12 सालों तक भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अजय रही। आज जब भारत की हार होती है तो लोग याद करते हैं कि विराट की राह में हम हारना भूल गए थे। घर पर तो हमारे लिए सीरीज हारना पाप जैसा, पाप जो कभी मुकम्मल नहीं। ये विराट कोहली का दौर। आज के दौर में जहां खिलाड़ी पैसे और कामयाबी के लिए टीम बदल देते हैं, विराट अलग मिट्टी के। वो 2008 से लेकर आज तक सिर्फ एक ही जर्सी पहनी, आरसीबी।
2016 का वो साल विराट के हाथ में टाके लगे थे, खून बह रहा था, दर्द था, लेकिन खेलना नहीं छोड़ा और उसी सीरीज में 4 शतक 973 रन बनाकर बता दिया कि ट्रॉफी कैबिनेट में हो ना हो, असली चैंपियन दिल में राज करते हैं। उस वक्त ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन 2024 में वो ट्रॉफी भी उनके नाम आई। बताया उन्होंने वफादारी रहे तो चीजें बेहतर हो जाती हैं और समय सब्र अगर हो तो फिर ट्रॉफी भी हाथ आती है। विराट को अक्सर उनके गुस्से और उनके अग्रेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप में एक ऐसा पल भी आया जिसने दुनिया को इंसान विराट समझने लगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बॉल स्टंप विवाद के बाद भारत वापस आया। भारतीय फैंस चीटर कहकर चिढ़ा रहे थे। विराट चाहते तो उस वक्त उसका मजाक उड़ा सकते, लेकिन विराट ने भीड़ की तरफ इशारा किया, चुप कराया, स्मिथ के लिए तालियां बजाने को कहा। यह बताता है कि खेल भावना रन बनाने से ज्यादा बड़ी है। उस दिन विराट ने मैच के साथ इज्जत जीती थी। आया 2022 का विश्व कप अफगानिस्तान के सामने शतक। उस दिन विराट ने अग्रेसन नहीं दिखाया, बस अपनी रिंग अंगूठी को चूमा और मुस्कुरा दिया। कोहली का 23 अक्टूबर 2022 टी20 वर्ल्ड कप मेलबर्न ग्राउंड के सामने पाकिस्तान इंडिया 4 विकेट 31 रन पर हार के सामने खड़ी थी। पूरा देश टीवी बंद करने वाला था, उम्मीद टूट चुकी थी। विराट खड़े थे, बाद में आखिरी 8 गेंद पर 28 रन चाहिए था। फर्स्ट हाफ की वो 5वीं गेंद विराट कोहली ने ऐसा शॉट खेला जिससे क्रिकेट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉट में देखा जाता है। राइट फुट पर जाकर बॉलर के सिर के ऊपर से सीधा छक्का। खास गवाह है कि वानखेड़े स्टेडियम में 2023 का सेमीफाइनल तेंदुलकर सामने बैठे थे। कभी तेंदुलकर के 49वें वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना संभव, कभी तेंदुलकर ने ही कहा था कि रिकॉर्ड विराट और रोहित तोड़ेंगे। विराट ने उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा, असंभव को संभव कर दिखाया। 50वां शतक लगाया, जिसके बाद हवा में पंच नहीं मारा, सचिन के सामने सर झुकाया। वो पल था जब शिष्य ने अपने गुरु को सबसे बड़ी भेंट दी थी। उस दिन क्रिकेट का एक युग पूरा हुआ और दूसरा इतिहास रचना शुरू हुआ। 24 टी20 वर्ल्ड कप। सालों तक मीडिया ने कहानियां बनाई थी कि रोहित और विराट में झगड़ा है, दोनों पसंद नहीं करते। लेकिन बारबाडोस के वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबकी बोलती बंद कर दी गई। सीढ़ियों पर रोते विराट और गले लगते रोहित शर्मा के आंसुओं का सैलाब, 2 दिग्गजों का मिलन, वो तस्वीर, वो खिलाड़ी जो भारत के लिए सब कुछ निछावर कर दिया था। दोनों तिरंगों में लिपटे थे। उस तस्वीर ने बताया जब मकसद देश हो तो गंभीर होता है। उस रात रोहित के साथ विराट ने टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक युग का अंत हुआ। वनडे में विराट अभी भी डटे हुए, रोहित के साथ मिलकर एक ख्वाब 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है। सच कहें तो विराट सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक ब्रांड है, प्रेरणा है, एहसास है। ये सिखाया टैलेंट आपको ऊपर ले जाता है, लेकिन अनुशासन वहां बनाए रखता है। सिखाया जब तुम फर्श पर पड़े हो तब भी खुद पर विश्वास रखो। रिकॉर्ड टूट जाते हैं, हो सकता है कल को कोई और आए, विराट से ज्यादा रन बनाए, लेकिन क्रिकेट के मैदान में वो जुनून, वो आंखें में आंखें डालकर बात करना, वो चीज शायद दोबारा नहीं हो सकती। क्रिकेट बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन किंग सिर्फ एक ही रहेगा और वो है विराट कोहली।